नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं तांत्रिक तरीकों की। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैंने अपनी जो बिगनर्स जो परेशान होते हैं और जो जानकार हैं उनके लिए भी किताब लॉन्च की है। मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप देख लें डिस्क्रिप्शन में। और जिसको भी इच्छा हो सीखने की या पढ़ने की वो देखे यहाँ से। तो हम बात कर रहे हैं तंत्र की। तंत्र यहाँ लिखा हुआ है तांत्रिक तंत्र मंत्र विधान की। अकल्टिज्म पे हम बात कर रहे हैं आज। बेसिकली कभी ऐसा होता है कि बहुत माइन्यूट समझाता हूँ। देखिए 27 इसके बनने हैं वीडियो। तो जैसे आप कभी गए रास्ते में, आपने देखा था रास्ते में किसी ने कोई वो लाल सिंदूर विंदूर डाला हुआ है, मिर्च विर्च डाली हुई है, काला मुर्गा काटा हुआ है, पड़ा हुआ है, गलती से आपका पैर टकरा गया या आप लांग गए या गलती से आपके बच्चे ने उस पर लांग दिया, गलती से हो गया। मान लीजिए कोई ऐसा काम हो गया, नदी के किनारे, पानी के किनारे कुछ बह रहा है, कपड़े में खोल दिया उसे बच्चे ने आपके, या गलती से आपका पैर टकरा गया। क्या करना है? मैंने मंत्र लिखा है, देखिए यहाँ पे। आप दाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम करके पानी लीजिए और छिड़क दीजिए ऐसे। ये देखिए छिड़का आता है ऐसे। तो कोई आपको कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। रास्ते में आप लांग आए, गलती से बच्चा लांग आया, उसने बताया, आप आए, आपने बच्चे से कहा ले बेटा बोले से, सिर्फ ये 2 लाइन बोलनी है, ये आपको कैसी भी समस्या से निकाल देगी। आप दाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। तो बिल्कुल ये अचूक है। कभी ऐसा हो जाता है अनजाने में। तो हम आज बात कर रहे हैं तंत्र शास्त्र की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, शांति वश्य स्तंभ नानी विद्वेशोच्चाटने तथा। विद्वेश और उच्चाटन, ये संधि विच्छेद करेंगे इसका। मारणांतानी संसति षट कर्माणि मनीषिणा, यानी षट कर्म, जो 6 कर्म होते हैं तंत्र के, उस पर हम बात कर रहे हैं आज। और कौन कौन से? शांति मतलब यहाँ लिखा है शांति कर्म, देखिए आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है मैंने। वश्य मतलब वशीकरण, स्तंभनानी स्तंभन, विद्वेश देखिए विद्वेषण हो गया, उसके बाद उच्चाटन, और आपका लास्ट में जो मारण, जिसके लिए मैं लोगों को कहता हूं कि अवॉइड करें इस काम को। किसी के लिए भी करवाना, देखिए हर आदमी अपनी सहज जीवन लेके आया है, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये आपके 6 षट कर्म है, 6 तरीके हैं जिससे तंत्र साधना की जाती है। भिन्न भिन्न जिस चीज के लिए भी आपको चाहिए उस हिसाब से नाम है। आपने यहाँ का इसका एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने 6 कर्मों के नाम लिखे हैं। तो आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। अब कैसे कैसे आप जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्रों के जाप के 3 तरीके होते हैं। देखिए पहला हुआ आपने कहा वाचिक, जो वाणी से होता है। कैसे? आप बोल बोल के कर रहे हैं। कोई भी मंत्र है, मैं सिंपल सा मंत्र लें, आपने कहा साहब कोई भी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हम बोल बोल के कर रहे हैं। एक ये तरीका हुआ जो आपको बोले, आपको सुनाई दे और सामने वाला भी सुने। याद रखें कि जो वाचिक है, बोल के जो किया जाता है, जो आप संभाषण के जरिए जो आप मंत्र का वाचन करते हैं, मंत्र को बोलते हैं, कभी भी जैसे श्राद्ध पक्ष है, तर्पण है, श्राद्ध है, इनके सारे काम जो है वो बोल के किए जाते हैं, ये मन में नहीं किए जाते। तर्पण करते हैं आप तो बोल के करेंगे, यानी कि आवाज से आपको भी सुनाई दे, अगल बगल वालों को भी सुनाई दे। ये ध्यान रखें, जितने मारण के काम हैं वो क्या होते हैं, उनके तंत्र बोल के, ऐसे मतलब मन में नहीं कर सकते आप उसको, आपको बोल के करना पड़ता है। आवाज सुननी चाहिए, गूंजनी चाहिए। कोई भी मंत्र है, आपने भगवती का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते, चाहे कोई मंत्र हो, आपको बोल के करना है, ये याद रखें। एक उपांशु दूसरा होता है। उपांशु मतलब आपके होंठ हिल रहे हैं, देखिए ऐसे आप बोल रहे हैं, अंदर बोल रहे हैं, अंदर ऐसे बोले कि यहां तक आवाज पहुंचे, बस गले से बाहर ना निकले, उपांशु हो गया। देखिए इसमें तो पुष्टि कर्म होते हैं और ये मतलब शांति कर्म होते हैं, ये उपांशु से। शांति कर्म मतलब जो नॉर्मल पूजाएं करते हैं आप, वो शांति कर्म, वो आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपना आप भले के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए, फैमिली ही सुननी चाहिए, और जो वहां बैठे हो वो भी ना सुन पाए, बस आप मालूम पड़े कि होंठ हिल रहे हैं। और तीसरा हो गया मनसा, जो मन में किया जाता है, जो मन में आप बोल रहे हैं, ना होंठ हिल रहे हैं ना कुछ हिल रहा है, वो मनसा हो गया। वो किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए, अगले जन्म के लिए, यानी कि इस लोक के लिए नहीं, परलोक के लिए। तो उसको आप जो है मन में बोलते हैं, उसको, उसके लिए होठों का भी जो है वो, होठों में भी जुम्बिश, होठों में भी हलचल नहीं होनी चाहिए। अब शांति कर्म है, यहां लिखा है, देखिए पहले मैंने शांति कर्म लिखा होगा। शांति कर्म मतलब जैसे इसमें शांति कर्म में आया क्या, आपने कहा घर की शांति के लिए, फैमिली की शांति के लिए, फैमिली की सुख समृद्धि के लिए पूजा कर रहे हैं, वो शांति कर्म हो गई। तो क्या नॉर्मल पूजा शांति कर्म हो गई? नहीं। क्यों? ये षटकर्म है, ये तो अकल्ट है। तो नॉर्मल पूजा को मैंने बताया था आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में समझाता हूं कि नॉर्मल पूजा में आपको अकल्ट जोड़ देना है। नॉर्मल पूजा सात्विक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, घर अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए, तो वो उसमें अगर आपने अकल्ट जोड़ दिया तो वो शांति कर्म में आ गया। रति इसकी जो है देवी मानी जाती है। सफेद कपड़े पहन के आप इसको कोशिश करें कि सफेद कपड़े पहने। दूसरा वशीकरण, वशीकरण मतलब दूसरे को अपने बस में ले लेना। ये वशीकरण बहुत तरीके से होता है, देखिए हर धर्म में वशीकरण होता है।
चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई हो, वशीकरण सब में होता है, दूसरे को अपने वश में कर लेना। नॉर्मली हम इसको ये लेके चलते हैं कि चलो एक स्त्री ने एक पुरुष को या एक पुरुष ने एक स्त्री को अपने वश में कर लिया, वहां भी इसका उपयोग होता है वशीकरण। कौन है इनकी अधिष्ठाता देवी? माता सरस्वती है। कलर क्या होता है? गुलाबी, लाल कलर नहीं होगा, गुलाबी कलर। तो वशीकरण क्या होता है? बहुत होता है। आप देखते होंगे कहीं कहीं जो है कि सुनते होंगे कि कोई जो है वो लेडी जो है वो क्या कहते हैं उसे, जो साइकिल के पंचर बनाते हैं और इनके साथ भाग गई, तो क्यों? वशीकरण हुआ उस पर। तो वहां पे उस स्ट्रीम में कैसे वशीकरण होता है? रेप्टाइल्स के थ्रू, सरीसृप जंतुओं के थ्रू होता है, उनकी हड्डियों से होता है, सिक्कों से होता है। इसलिए अपने बच्चियों से कहें कि वो कहीं भी गाड़ी पंचर वंचर बनवाती है तो वो याद रखें कि कॉइन उसके हाथ से नहीं लेना है। वो कॉइन देता है आपको, मान लीजिए आपको 10 रुपया हुआ, उसने 5 रुपये, मतलब 5 रुपये हुए, उसने 5 रुपये लौटाए, तो वो कॉइन आपके हाथ में रख देगा कि ये बच गया आपका। वो कॉइन नहीं लेना है आपको, ये ध्यान रखें। उसी से होता है ये काम, और बहुत कॉमन है। देखिए हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, बहुत बदमाशी होती है इसमें। कहीं बनाऊंगा इस पर अलग से वीडियो। तो कौन है? मैंने बताया वशीकरण की माता सरस्वती है। और कलर क्या होता है इसका? गुलाबी कलर होता है। अगला क्या हुआ? यहां लिखा होगा देखिए, स्तंभन। स्तंभन मतलब क्या हुआ? चीजों को वहीं रोक देना। यानी कि किसी की प्रोग्रेस चल रही है, आप चिढ़े बैठे हैं या मैं चिढ़ा बैठा हूं, या आपकी प्रोग्रेस हो रही है, तो आपकी उन्नति हो। पहली बात तो ये उन्नति को पचाना सीखिए, डाइजेस्ट करना सीखिए। देखिए ऐसा होता है कि अलभ्य जो होता है, अलभ्य पाने के उपरांत कोई ऐसा चीज जो आपको मनचाही चीज मिल जाए या आपको उम्मीद नहीं थी ऐसा मिल जाए, तो उसके बाद आदमी जो है दो तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। या तो उसको डाइजेस्ट करता है, आपको एक सीनियर पोस्ट मिल गई, आप उस लायक नहीं थे, तो पहली बात तो ये उस पद की गरिमा को बनाए रखें, डाइजेस्ट करें उस चीज को और उसके अनुकूल आचरण करें। और दूसरा होता है आप बिल्कुल जो है ये चाहे बोराए न बोलते हैं, ये आप बिल्कुल आप मदमस्त हो जाते हैं, इंजॉय करते हैं और बिल्कुल दोनों हाथ से पैसा लौटाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? लोगों की निगाह लगती है। तो इसमें स्तंभन क्या होता है? स्तंभन मतलब दूसरे की समृद्धि को रोकने के लिए जो किया जाता है वो स्तंभन हो गया। देवी कौन हुई? माता लक्ष्मी देवी हुई है इसकी। तो स्तंभन का पूजा कैसे की जाती है? जैसे आपने करनी है मान लीजिए, तो वो पीले कपड़े पहन के की जाती है, नॉर्मली ऐसा होता है। उसके बाद आपने कहा, अगला लिखा होगा देखिए मैंने, विद्वेषण। विद्वेषण क्या हुआ? विद्वेषण आपने कहा साहब दो पार्टियों में अच्छी मिलना है, अच्छा उठ बैठ है, अच्छी मित्रता है, चाहे रिश्तेदार हो, अब दो हैं, दो बहनें हैं, अच्छी उनमें जो है बहन है तो बहनापा होगा ही, अच्छी मित्रता भी है। आपने क्या किया? किसी आदमी ने क्या किया, किसी लेडी ने क्या किया? बेसिकली विद्वेषण का काम लेडीज करती हैं। देखिए लेडीज जो तंत्र की शरण में आती है वो करती हैं, उनमें फूट डलवा दी। विद्वेषण मतलब ऐसे फूट डालना कि फैमिली टूट जाए। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि शादी हुई और लड़की घर में आई, यानी बहू घर में आई और घर में बिल्कुल मारकाट मच गई, तो गलती उस लड़की की भी नहीं होती। होता क्या है कहीं कहीं कि उसकी लड़की के रिश्तेदार जानने में जो चिड़े बैठे होते हैं, उन्होंने विद्वेषण करवाया होता है कि जहां जाएगी वहां नाश फैला देगी। तो इसका अधिष्ठाता कौन है? ज्येष्ठा। सुख लाल, एकदम लाल रंग के कपड़े पहन के इसकी जो है वो उपासना की जाती है, विद्वेषण मंत्रों का जाप किया जाता है। उसके बाद अगला लिखा होगा देखिए यहाँ पे, उच्चाटन। उच्चाटन मतलब आपने कहा साहब कोई फैमिली है, अच्छी खासी फैमिली है, उसका बालक है, बेटा है उनका, आपने उस पर उच्चाटन कर दिया बालक पे, तो बालक क्या हुआ? अपना घर छोड़ के, आप देखते होंगे केस आते हैं ऐसे कि लड़का बेचारा अच्छी खासी फैमिली चल रही है, अचानक लड़का लड़की निकले घर से चल दिए और गायब हो गए, घर से मतलब ही नहीं है उनको। तो वो उच्चाटन होता है कि बच्चे का, बालक का, बेसिकली बालक पे किया जाता है ये, लड़के या लड़कियों पे। तो उच्चाटन कर दिया तो यानी कि उसको जो है आपने फैमिली तोड़ दी उसकी। कौन इसकी अधिष्ठाता देवी है? मंत्रों की माता, मंत्रों की देवियां बोल रहा हूं मैं, माता दुर्गा है। और क्या है? धूम, यानी धुएं का कलर इसका जो है ग्रे कलर बोलते हैं उसको, जो है उस वस्त्र पहन के इस कलर के इसकी उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, सिद्ध की जाती है। अगला क्या बोला? बच्चा आपका लास्ट में मारण, जो देखिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल जातक को अवॉइड करना चाहिए। मैंने बताया जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो आपको किसी का मारण बुलाने का अधिकार नहीं है। और सब सच्चाई यह है कि इन छहों में सबसे आसान यही होता है देखिए, लेकिन सबसे गंदी चीज है। अब क्या है? इसकी अधिष्ठाता देवी कौन है? मारण की नहीं, इसके मंत्रों की माता भद्रकाली है। और क्या कपड़े पहन के किया जाता है? काले रंग के कपड़े पहन के आप ये काम करते हैं। तो ये नॉर्मल इनको कैसे किया जाता है ये मैं बता रहा हूं। आप देखते होंगे समाज में कि बहुत से तंत्र टोट के चलते हैं, भाई समझाऊंगा आप लोगों को कि लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे जो है वो अकल्ट में जाते हैं। तो ये आपके 6 षट कर्म कहे जाते हैं। अब शांति कर्म है जो यहां लिखा हुआ है, तो लॉर्ड कौन हुए? आपने कहा लॉर्ड मतलब शांति कर्म क्या है कि वो बृहस्पति महाराज। शांति कर्म जो है कब स्टार्ट किया जाएगा? बृहस्पतिवार से स्टार्ट किया जाएगा। आपने शांति कर्म करना शुरू किया अपने घर में। शांति कर्म मतलब बताया नॉर्मल पूजा को अकल्ट से जोड़ दें अपने फैमिली के हित के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो में, सुंदरकांड पढ़ा आपने, अकल्ट से जोड़ दिया।
तो बृहस्पति से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन उसका वे कि मंगल बृहस्पति पे हावी होता है तो मंगल से ही करते हैं उसको। शांतिकरण बृहस्पति से करें। उसके बाद वशीकरण करना है आपने बस दूसरे पे, तो सोम से स्टार्ट किया जाता है। देखिए, स्तंभन करना है वो बृहस्पतिवार से स्टार्ट किया जाता है। विद्वेषण करना है आपने, टूट फूट लानी है, तोड़ना है चीजों को, शनि से स्टार्ट किया जाता है। उच्चाटन करना है आपने, मंगल से स्टार्ट किया जाता है। देखिए, मारण करना है किसी पे, शनि से स्टार्ट किया जाता है। कौन से वार से, इस दिन से स्टार्ट करते हैं। शांति आपका के लिए शुभ दिन क्या हुए, यानी शांति कर्म करना है। आपने कहा ठीक है साहब हमको बृहस्पति स्टार्ट करना है, लेकिन शुभ दिन कौन से हुए दिन हिंदू शास्त्र के हिसाब से शांति के लिए, ये नवरात्रि हो गई। नवरात्रि के 9 दिन सही माने जाते हैं। अदरवाइज कोई भी शुभ नक्षत्र उठा लेंगे, उसमें से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वशीकरण के लिए नवमी 10वीं सबसे बेहतर होती है, नवमी तो अचूक हुई इसके लिए। विद्वेषण के लिए करना है आपने तो पूर्णिमा की तिथि बहुत बेहतरीन होती है। उच्चाटन करना है, हालांकि मैं फिर से कह दूं, अभी बताऊंगा। चलिए, उच्चाटन करना है, षष्ठी हो गई, अष्टमी हो गई, देखिए, और अमावस्या प्रदोष काल तो बहुत बेहतरीन होता है आपके उच्चाटन के लिए। आपने कहा साहब स्तंभन करना है तो पंचमी तिथि हो गई, देखिए, दशमी हो गई, उसके बाद पंचमी दशमी अथा काय यानी पूर्णिमा हो गई। देखिए, मारण करना है तो सबसे बढ़िया क्या है, आपने कहा साहब अष्टमी हो गई, अमावस्या को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दिन है जब ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ पहला अध्याय बता रहा हूं आपको इसका। अभी बिल्कुल मैं समझ लीजिए कि आइसबर्ग की खुरचन दिखा रहा हूं आपको इसमें। ये बहुत गूढ़ विषय है और अत्यंत विद्वानों ने इस पर लिखा हुआ है। तो जैसे आप समाज में देखते होंगे, फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ समझा रहा हूं आप लोगों को कि क्या इसका यूज, कैसे बचना है आपसे। देखिए, शांति कर्म बहुत बेहतर है, करना चाहिए आपको। मारण कला भी नहीं करना चाहिए। बाकी वशीकरण, देखिए, अगर आपको किसी से अफेक्शन है तो भी वशीकरण मंत्र का सहारा लेने की क्या जरूरत है। आपका अगर आपके अफेक्शंस हैं, अफेक्शन सही है तो वो अपने आप आएगा या आएगी, तो वशीकरण भी चल जाता है। लेकिन स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये चार जो है ये ठीक नहीं है, नॉर्मल जातक को नहीं करनी चाहिए, लेकिन होते हैं, व्यापक रूप से करते हैं, होते समाज में होते हैं, तो आपको इनसे बचना होता है। आपको बेसिकली स्वयं को, अपनी संतानों को इनसे बचाना है। किनसे, ये लास्ट के चार से बेसिकली। वशीकरण कब बचाना है, आप मैंने बताया आपको, आपके जवान लड़के लड़कियां हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत आसान तरीका होता है इनसे बचाने का, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका लड़का लड़की जो है वो दूसरे के साथ, आप देखते होंगे भाग, जो भी होता है, भाग गया, ये हुआ, वो कभी नहीं होगा जीवन में। कभी आपके जीवन में इस तरह के उच्चाटन, कभी कोई संतान आपकी ऐसे जो है अर्धविक्षिप्त नहीं होगी। आप देखते होंगे संतानें अर्धविक्षिप्त हो जाती हैं, अच्छी खासी चल रही, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है। कहीं कहीं संतानों को सारे इलाज करवाते हैं आप, कुछ नहीं निकलता और मालूम पड़ा कि दिक्कतें हैं शरीर में, बच्चा सूखता जा रहा है, एक दिन खत्म हो जाता है। तो ये सब इन्हीं का काम होता है। देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा ये किसी ने करवाए हो, कभी कभी नियत भी करती है ये काम, वो समझाऊंगा। तो अकल्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, आप सुनते होंगे समाज में जो लोग घूमते घामते हैं पैसे के लिए, आप जानते हैं कैसा समाज हो गया है हम लोग का। आप सुनते होंगे अखबार में या न्यूज में पढ़ते होंगे या नेट पे देखते होंगे, राइस पुलिंग होता है, लोग ढूंढते हैं चावल को खींच ले इतने मीटर की हाइट से, ऐसे बर्तन या ऐसे सिक्के ढूंढते हैं। समाज में ऐसी बातें उड़ती हैं। आप सुनते होंगे, ये तो बहुत कॉमन होता है कि 10 नखा ढूंढते हैं। 10 नखा मतलब क्या हुआ, 10 नाखून वाला आपका जो कछुआ होता है वो ढूंढते हैं लोग। उस पे तंत्र का काम होता है, व्यापक होता है, इसलिए कछुए रखना, कछुए पालना वो अपराध कर दिया गया। उसके पीछे रीजन यही है। आप सुनते होंगे डबल इंजन। डबल इंजन क्या हुआ, दो मुहा सांप हो गया। अब ये क्या हुआ, ये दो मुहा सांप, ये कछुआ बेसिकली क्या है, ये धीमे चलने वाले आइटम है। देखिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, तो इनका साइज होता है मिनिमम, तंत्र में इनका एक साइज चाहिए होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सब, भले ही आपने कहा साहब कछुआ या उल्लू होता है जैसे, तो ये उल्लू, इन पे तंत्र के काम होते हैं, तो उनका हैवी चीज चाहिए होती है। ऐसा क्यों, ये नक्षत्रों के हिसाब से, ये ऐसा नहीं कि फिक्स साइज चाहिए, नक्षत्र के हिसाब से, किस नक्षत्र में काम होना है पहले से निकाल के उस नक्षत्र के हिसाब से साइज चाहिए होता है इनका। अव्वल तो पहले मिलते ही नहीं है ये, और साइज क्यों चाहिए होता है, ये सब बृहस्पति को सिंबल करते हैं। देखिए, भले ही एक लक्ष्मी का वाहन है, एक ये है, लेकिन वो सब बृहस्पति को इंडिकेट करते हैं। बृहस्पति महाराज क्या है, मैंने बताया कि वो पंडे जैसे होते हैं, बताया आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ढीले ढाले, ज्ञान का सागर है बृहस्पति, लेकिन ढीला ढाला चलता है, ऐसे पंडे चलते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। तो क्या होता है, हैवी आइटम चाहिए होता है इसमें। आप सुनते होंगे समाज में अंडरग्राउंड का काम हो रहा है, जमीन से पैसा निकालना है, लोग निकाल रहे हैं, या ऐसा हो रहा है, एटी पे काम होता है, बहुत काम होते हैं। उल्लू पे काम होता है, उल्लू, इसलिए उल्लू भी लोग ढूंढते मिल जाएंगे आपको और भले ही वो उल्लू ढूंढते हुए उल्लू बन जाए वो अलग बात है। तो ये बेसिकली तंत्र के काम में लोग समाज में लगे रहते हैं, हमें न दिखते हों वो अलग बात है, या हम ध्यान न देते हों, या इस तरह की बातें हमारे संज्ञान में ना आती हों। जमीन में गड़ा धन जब 27 दिन क्रॉस कर लेता है, देखिए, तो क्या होता है, वो पितरों का हो जाता है। यानी आपने जमीन में गड़ धाना, मतलब धन गाड़ा, सॉरी,
किसी भी वजह से, मान लीजिए सपोज जैसे होता है कि टैक्स की रेट पड़ने वाली है, आदमी ने ज़मीन में गाड़ दिया, अगर 27 दिन वहाँ ज़मीन में गाड़ा रह गया तो वो पितरों का हो गया, याद रखिए। उसको निकालेंगे, यूज़ करेंगे तो नुकसान पाएंगे, वो सामान्य तरीके से नहीं निकाल सकते। 27 हफ्ते अगर गड़ गया ज़मीन में, कोई भी सोना चांदी हो, हीरे जवाहरात हो या पैसा हो, तो वो जिन्नातों का हो जाता है। तो उसके लिए जिन्नातों को शांत करना पड़ता है। 27 माह हो गए तो उसको देखिए, जो ज़ॉम्बीज़ पे काम करता है वही उठा सकता है। ज़ॉम्बी मतलब जैसे आप सुनते होंगे अफ्रीका में मुर्दों से काम करवाने वाले लोग होते हैं। अब आपको हास्यास्पद लग रहा होगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। जब होता क्या है, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि छोटा बच्चा जब खत्म होता है, छोटा बच्चा इन्फेंट या फिर बच्चा ऐसा जिसको दफनाया जाने की एज हो, हमारे शास्त्रों में जो विधान है, तो उसका आप कोई हल्का सा ऑर्गन जरूर काट दें, कान वान हल्का सा काट दें। तो ये इसके पीछे लॉजिक यही है ताकि उस पर काम ना हो पाए। देखिए, हमें दिखे ना दिखे, जैसे ही हम हटे उजाले में, अंधेरा हुआ तो वहां पे आ जाते हैं काम करने वाले लोग, चाहे वो शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो। अब क्या होता है कि हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो बच्चे हैं, मैंने बताया, उनके हल्का सा कान काट दिया, ये काट दिया, क्योंकि उन पे यूज़ हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है ज़ॉम्बीज़ पे, जैसे आप चिता जलाते हैं, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, देखिए आप सुनिए मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चिता को पूरी जलने दें। कुछ जगह विधान है, जला के छोड़ के आ गए ना, उसका यूज़ हो जाता है। क्यों? उसके साथ चक्कर लगाता है तांत्रिक, देखिए जो जानकार है, जो काम करता है मोटा, वो जो है उसके साथ चक्कर लगाता है। अब वो जो उसकी सोल है वो टेम्परेरी उस आदमी का कंट्रोल में, वो उसे कैसा भी काम करवा सकता है। तो यही चीज़ जब आदमी कभी भी करवा सके तो उसे बोलते हैं ज़ॉम्बीज़ से काम करवाने वाला, मुर्दे को जगाने वाला आदमी। ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दे से काम करवाने वाला आदमी, तो वो चाहिए होता है। यदि इतना हो जाता है, 27 साल बीत जाते हैं, तो वो पिशाचों का हो जाता है, देखिए। और उसको बिना बांध के अगर निकालेंगे उस ऐसे पैसे को, तो नस्लें तबाह हो जाती हैं। ये बहुत होता है समाज में, आपके संज्ञान में आता हो ना आता हो, बहुत वो अलग सी बात है। तो हम इस पे बता रहे हैं, देखिए ये पहला खंड, पहला मैंने बताया आपको कि ये आपको ध्यान रखना है। मैं इस पूरे एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने होने वाले बच्चे को इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, और उसमें आपका 25 पैसा नहीं जाना, यकीन जानिए, आपका 1 पैसा नहीं लगना, बस थोड़ी प्रिकॉशन चाहिए होती है। तो पहला काम तो आज आपका क्या रहा, इस वीडियो में आपने ये याद कर लिया, आप दाम भरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि। हम बच्चे को याद दिलाइए और उनसे कहिए कि अगर वो लांग लेते हैं किसी चीज़ को, कुछ ऐसा होता है, तो तुरंत इस मंत्र को पढ़ना है। बताया मैंने, पानी लेके यूं किया जाता है, देखिए ये बौछार छोड़ी जाती है। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।